नोरा फतेही आज इंडस्ट्री में एक बहुत ही आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी है। नोरा के डांस के कारण बॉलीवुड में एवरेज फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित होती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नोरा बॉलीवुड में एक जबरदस्त एक्ट्रेस रही हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोरा फतेही की लाइफ स्टाइल के बारे में। दोस्तों, नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा में हुआ था। नोरा एक अरब फैमिली से बिलोंग करती हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग वेस्ट व्यू कॉन्टिनेंटल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से की है। नोरा को बचपन से ही बॉलीवुड फिल्म देखना बेहद पसंद था और वहीं से उन्होंने रियलाइज किया कि हिंदी मूवीज में एक एक्ट्रेस को डांस भी करना आना चाहिए और एक्टिंग भी। जब भी नोरा घर पर एक्ट्रेस बनने की बात करती थी तो उनके पेरेंट्स उनकी इस बात को हमेशा टाल देते थे और उन पर बहुत गुस्सा करते थे और साथ ही समझाते भी थे कि ऐसे काम फैमिली की लड़कियां नहीं करती। नोरा की फैमिली इंटरटेनमेंट को लेकर बहुत ही कंजर्वेटिव थी, इसलिए नोरा ने कभी भी उन्हें अपने एम्बिशंस के बारे में नहीं बताया और घर पर चुपचाप डांस प्रैक्टिस किया करती थी। आपको बता दें कि नोरा ने डांस के लिए कभी भी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। इन्होंने हमेशा टीवी पर ही डांस देख कर प्रैक्टिस की है। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब उनके डांस का मजाक उड़ाया करते थे और नोरा फिर भी डांस को लेकर बेहद पैशनेट रही और अपने हाई स्कूल में उन्हें बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड मिलना भी शुरू हो गए। नोरा की इस स्किल की वजह से उन्हें एक रेप्यूटेड आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई और ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट था। स्कूलिंग खत्म होने के बाद नोरा की लाइफ में सबसे बड़ा मुश्किल समय तब आया जब उनके माता पिता का डिवोर्स हुआ और सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नोरा पर आ गई। इसी कारण उन्होंने कुछ समय वेटर के तौर पर जॉब भी की और उसके बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा। वे दिन में वेटर के तौर पर काम करती थी और इवनिंग में टेलीकॉलर के तौर पर ऐसे छोटे मोटे काम किए और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया की मॉडलिंग एजेंसी में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया था। जिसके बाद नोरा 2012 में इंडिया आई और उसी साल उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट में कास्ट कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने कई और एड्स में भी काम किया। एड में काम करने के बाद नोरा रोज मूवीज के ऑडिशन के लिए जाया करती थी और उनकी हिंदी को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक साल स्ट्रगल करने के बाद नोरा को एक एडवेंचर फिल्म रोवर में कास्ट किया गया, जहाँ उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल में देखा गया, पर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह से पिट गई। इस फिल्म के बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा और उन्हें फिल्म के हर ऑडिशन से रिजेक्ट किया जाने लगा। नोरा रात भर ऑडिशंस की प्रैक्टिस किया करती थी और सुबह उनकी हिंदी ठीक ना होने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसके बाद नोरा ने साउथ इंडस्ट्री में भी अपना लक आजमाया और वहां पर उन्हें सिर्फ डांस के ही ऑफर किए जाने लगे। फिल्म टेम्पर में नोरा जब एक गाने में नजर आई तो उसके बाद से उन्हें कई और डांस में भी सिलेक्ट किया जाने लगा, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही। उसके बाद नोरा फतेही को बिग बॉस सीजन 9 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री में भी देखा गया और ऑडियंस ने भी उन्हें काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद नोरा ने झलक दिखलाजा में कंटेस्टेंट के तौर पर पार्टिसिपेट किया और उसके बाद से नोरा को बॉलीवुड के ऑफर्स आने लग गए। उनकी करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें दिलबर सॉन्ग में देखा गया, लेकिन इनके अनुसार हार्डी संधू का सॉन्ग उनके करियर का टर्निंग हिट गाना था। इनके दिलबर सॉन्ग ने यूट्यूब पर फास्टेस्ट 200 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया और आज इस सॉन्ग पर 1 बिलियन व्यूज आ चुके हैं। दिलबर के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक गानों में काम किया, जैसे कि गर्मी, कमरिया, नाच मेरी रानी, ओ साकी साकी और एक तो कम जिंदगानी। इसी कारण नोरा आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी है और देश भर में इनकी डांस के लाखों लोग दीवाने बन चुके हैं। कोई भी एवरेज फिल्म नोरा फतेही के आइटम सॉन्ग्स की वजह से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होती है। इसलिए नोरा फतेही बॉलीवुड इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक बन चुकी है। नोरा फतेही एक आइटम सॉन्ग करने के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज करती है और एक फिल्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए लेती है। इसके अलावा नोरा फतेही ब्रांड एंडोर्समेंट से 20 से 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा लेती है। दोस्तों, नोरा फतेही का नेट वर्थ 95 करोड़ से भी ज्यादा है। अपने लुक्स के लिए हमेशा ट्रेंडिंग में रहने वाली नोरा फतेही ड्रेसेस के मामले में भी किसी से कम नहीं और इनके पास बहुत ही शानदार ड्रेसेस का कलेक्शन मौजूद है, जिनमें काफी स्टाइलिश और एक्सपेंसिव ड्रेस मौजूद है और इनकी ड्रेसेस की प्राइस 5 लाख से 15 लाख रुपए तक होती है। नोरा फतेही अपने हैंड बैग से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उन पर काफी ज्यादा खर्चा भी करती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नोरा के पास उनके बैग कलेक्शन में सबसे एक्सपेंसिव बैग लुइस विक्टॉन का है, जिसकी प्राइस 8 लाख रुपए है। बॉलीवुड में नोरा फतेही कार कलेक्शन में भी किसी से कम नहीं। नोरा फतेही के कार कलेक्शन में 80 लाख की मर्सिडीज बेंज ई क्लास और इनके पास ऑडी A8 है, जिसकी प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए। इनके पास मिनी कूपर कन्वर्टिबल भी है, जिसकी प्राइस है 40 लाख रुपए।
नोरा फतेही वैनिटी वैन के मामले में भी किसी से कम नहीं है। ये वैनिटी वैन बहुत ही एक्सपेंसिव फुल लग्जरियस वैनिटी वैन की लिस्ट में आती है। इस वैनिटी वैन को नोरा ने फॉरेनर डिजाइनर से डिजाइन करवाया था और इस वैनिटी वैन की प्राइस है 5 करोड़ रुपए। नोरा फतेही के घर की बात की जाए तो नोरा मुंबई में एक शानदार घर में रहती है जिसमें हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद है और इस घर की प्राइस 10 करोड़ है और इस घर का इंटीरियर नोरा ने फॉरेन डिजाइनर पीटर मैरिनो से डिजाइन करवाया है। इस घर में एक शानदार डांस फ्लोर, बेडरूम, किचन, स्विमिंग पूल और ड्राइंग रूम मौजूद है। इसके अलावा नोरा का कनाडा में भी एक शानदार अपार्टमेंट है जिसकी प्राइस है 15 करोड़ रुपए। नोरा फतेही को एक्सपेंसिव मोबाइल रखने का भी बहुत ज्यादा शौक है। नोरा फतेही आईफोन 12 प्रो मैक्स गोल्ड यूज करती हैं, जो 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है और इस फोन पर उन्होंने खास तौर पर साइड पर डायमंड भी लगवाए हैं और इनके इस फोन की प्राइस है 20 लाख रुपए। नोरा फतेही के पास ड्रेसेस और बैग के साथ साथ शूज का भी शानदार कलेक्शन मौजूद है। नोरा फतेही आमतौर पर सेंट लॉरेंट ब्रांड के शूज पहनती हैं, लेकिन बड़ी पार्टी में नोरा हाई हील और बूट्स में नजर आती हैं, जो इन्होंने काफी महंगे ब्रांड से लिए हुए होते हैं। इन शूज की प्राइस 1 लाख से 3 लाख तक होती है। नोरा फतेही के पास बहुत ही एक्सपेंसिव और शानदार वॉचेस का कलेक्शन भी मौजूद है और इनके पास वॉच कलेक्शन में सबसे एक्सपेंसिव वॉच द कोर्ट कंपनी की है जिसकी प्राइस है 8 लाख रुपए और इस पर 22 कैरेट के डायमंड भी लगवाए गए हैं। तो दोस्तों, नोरा फतेही के लाइफ स्टाइल के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।